सो गाइस, अब जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। सो क्लास, इसमें होता क्या है, देखिए आप। Molar conductivity is an electrolytical solution. In general, decrease on increasing the concentration of a solution. The behavior of a strong electrolyte is somewhat different from that of a weak electrolyte. Okay, class? So, class, there is a two things. Firstly, we study about the variation of a molar conductivity with a concentration for strong electrolyte. हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सो क्लास, देयर इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स अ मीन KCl, पोटेशियम क्लोराइड, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, both are strong acids, decreases slowly with the and increase in the concentration. अगर उनके concentrations को increase किया जाता है तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने ions में break होते हैं. It has been found at a low concentration the molar conductivity varies linear with the square root of concentration. However, at higher concentration the variation is not linear as in clear from the graph. So class, there is a one graph. In this graph, this is a 0.20, 40, 60, 80 and so on. And here is also same 20, 40, 60, 80, 100 and then if the molar conductivity of KCl has been plotted against the square root of concentration, the concentration is low, the curve is almost a straight line. That's a mean if there is a point where the KCl, there is a point. So class, अब देखिए क्या होगा कि इसका जो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट नहीं हो पाता है. इसमें जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट नहीं हो पाता है. जैसे कि अगर इस ग्राफ को इस तरीके से जाना चाहिए नीचे साइड पर, वहीं पर ये होता क्या है कि ये इस तरीके से ऊपर टर्न हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन चेंज, हम अगर इसके कंसंट्रेशन को हाई या लो करते हैं, एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द कर्व इज नो लॉन्गर स्ट्रेट. अगर हम इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो ये हमारा ज़्यादा लंबे समय तक की सीधा कर्व नहीं जाता है. ये क्या होता है, ये टर्न होने लगता है, थोड़ा डाउनवर्ड में चला जाता है. ओके क्लास, इसका जो फॉर्मूला एक तरीके से होता है वो √C होता है. और इसमें देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इक्वल होती है फॉर अ इन्फिनाइट डायल्यूट सॉल्यूशन. दैट्स अ मीन मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू molar conductivity for infinite dilute solution. Both are equal. The variation of molar conductivity with concentration of strong electrolyte is to be obey following equations. So class, यहाँ पर equations हमारी हैं. जैसे कि हमारी equation आती है, यहाँ पर आप देखिए, lambda m is equal to lambda m infinite dilute solution minus b √C. √C is denoted for strong or a weak electron.
सो क्लास अब देखिए लैम्डा एम है वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एंड द लैम्डा एम नॉट इज डिनोटेड फॉर मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहाँ पर C जो है वो हमारा शो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। C जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को हमारा यहाँ पर शो करता है। ओके क्लास, आप देखिए यहाँ पर जब ये हमारा कंसंट्रेशन और ये जो B है ये हमारा एक कांस्टेंट है। B जो है वो यहाँ पर हमने एज अ कांस्टेंट यूज किया हुआ है। ओके, सो अब देखिए डिबाय हुक ऑन सेगर इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, डिबाय हुकल ऑन सेगर equation. From the equation it is clear that if molar conductivity is plotted against del under root C, the value of molar conductivity for infinite dilute solution for a strong electrolyte can be obtained by extrapolating the curve to अंडर रूट C इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाता है, एट लास्ट में ये 0 पहुंच जाता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो हमारा कर्व है वो क्या हो रहा है, स्ट्रेट नहीं हो रहा है। और एक टाइम यहाँ पर देखिए कुछ टाइम तो लेके तो ये सेम लेता है, थोड़ा ही से बेंड होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि देखिए थोड़ा थोड़ा करके ये पूरा ये बेंड होता होता है, यहाँ पर लास्ट में ये 0 तक की आ जाएगा। ओके क्लास, इसमें ये चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो क्लास देखिए, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड एट ऑल डाइल्यूशन, therefore an increase in dilution does not applicable increase the number of ions in the solution of a strong electrolyte. The slightly change in the molar conductivity of a strong electrolyte will be with change in concentration is actually due to the constant change in the interionic attraction. This can be explained as follows. So class यहाँ पर देखिए जैसे कि दिया गया है कि ये किस तरीके से इसका जो कंसंट्रेशन हाई और लो होने पर इसका कर्व जो है वो किस तरीके से चेंज होता है, और इसका आयनाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारे आयनाइज होते हैं किस कंसंट्रेशन पर, सो वो हमारा यहाँ पर है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज्ड, डाइल्यूशन इज डिक्रीज्ड। इसका डाइल्यूशन जो होता है वो धीमे धीमे क्या होता है, खत्म होता जाता है। द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, दस द अपोजिट चार्ज आयन कम क्लोजर एंड एक्सपीरियंस अ ग्रेटर इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इनके बीच में कैसा होता है, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा, वो भी। दिस रिजल्ट इज इन अ डिक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। This is why the molar conductivity of a strong electrolytes solution decreases slightly with an increase in the concentration. अगर उसका concentration बढ़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन में जो घुलना होता है वो कम घुलते हैं। On the other hand, when concentration is decreased, अगर हम उसके concentration को कम करते हैं, dilution is increased, इसका जो dilution जो होता है वो बढ़ जाता है। The number of ions per unit volume decreases, resulting in a decrease of interionic attraction and a slight increase in the molar conductivity of the solution. This is why the molar conductivity of a strong electrolyte solutions increases slightly with an increase in concentration. That's why with an increase in the dilution, when the concentration of strong electrolytes becomes low enough, interionic attraction becomes negligible and the molar conductivity approach a maximum limited value. The limiting value is in fact the molar conductivity at infinite dilute solution and is characterized by the electrolytes. Theoretically, at infinite dilution the interionic attraction are almost zero and ions are supposed to behave independent of each other, और जो सारे के सारे आयंस होते हैं वो एक इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। तो क्लास इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि अगर उसका कंसंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका डाइल्यूशन घटता है, अगर उसके डाइल्यूशन को बढ़ाना है तो हमें उसके कंसंट्रेशन को लो करना
क्लास अब देखिए जो नेक्स्ट आता है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन है, तो ये क्या है? देखिए जो हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें भी सेम रूल्स फॉलो होते हैं कि अगर उनके कंसंट्रेशन को अगर हम कम करते हैं तो उनका डाइल्यूशन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उनका डाइल्यूशन भी कम हो जाता है। और अगर हम उनके कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं तो उनका डाइल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। क्लास इसमें होता क्या है, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाए तो जैसे एसिड ले लिया जाए तो एसिड में हमारा आता है CH3COOH। ये हमारे क्या होता है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। दूसरा वहीं पर अगर देखा जाए NH4OH, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा बेस में हो गया। अब हम पहले देखते हैं इसके लिए ग्राफ CH3COOH। क्लास इसमें होता क्या है, जैसे कि हमारा ये ग्राफ होता है, ये हमारा ग्राफ है। अब देखिए इस ग्राफ में जो ये पॉइंट है वो हमारा 0 है, और फिर 10, 20, 30 सारे के सारे फिर इस तरीके से सेट होते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो क्लास जैसे हमारा पॉइंट जो है वो है 50 और 60 के बीच में, ये है हमारा CH3COOH। अब देखिए इसमें होता क्या है, कुछ टाइम तक की तो ये ग्राफ जो है ये इस तरीके से आता है, लेकिन इस तरीके से आने के बाद ये क्या होता है कि यहाँ तक आता तो फिर धीमे धीमे है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पहुँचता है वैसे ये ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे चला जाता है। ये ग्राफ जो है ये बहुत तेज़ी से नीचे चलता चला जाता है। इस ग्राफ में ये चीज़ होती है कि ये थोड़ी देर तक की तो लीनियर रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी से ये नीचे पहुँच जाता है। अब अगर देखा जाए when the concentration of a solution of a weak electrolyte is low, its molar conductivity increase first slowly and then sharply at lower concentration. There is a variation of molar conductivity of a weak electrolyte with concentration is not linear. The graph plotted between the value of molar conductivity, that's mean lambda m, and the square root of concentration, that's mean under root c. Under root c. For acetic acid it's shown in this figure. So class अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हमारा जो इन्फिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसे हम डिफाइन करते हैं कोहलर-राउच लॉ से। किस लॉ से हम लोग करते हैं? कोहलर-राउच लॉ से। हम लोग इससे मोलर कंडक्टिविटी विद द इन्फिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग इससे डिफाइन करते हैं। ड्यू टू लो कंसंट्रेशन आयन इन solution at moderate concentration, the molar conductivity of the solution of weak electrolyte is quite low, much lower than that of a strong electrolyte. The ionization is completely at infinite dilute solution. However, the value of infinite dilute solution for a molar conductivity for a weak electrolyte cannot be obtained by extra plotting the curve, because the molar conductivity and under root c curves are highly curved and it is not possible to extrapolate them correctly. The value of molar conductivity for infinite dilute solution for a weak electrolyte is generally calculated with the help of कोहलर-राउच लॉ। जो हम लोग के वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं फॉर इन्फिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? कोहलर-राउच लॉ से। तो क्लास अब हम लोग देख लेते हैं कोहलर-राउच लॉ होता क्या है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इस तरीके से होते हैं कि वो जल्दी आयंस में डिसोसिएट्स तो हो नहीं पाते हैं और उनके लिए कंसंट्रेशंस को बहुत ही कम रखना पड़ता है, तभी वो डाइल्यूशन को शो कर पाते हैं। इसलिए हम उसमें कोहलर-राउच लॉ का यूज़ करते हैं। कोहलर-राउच लॉ को पहले जो सबसे पहले दिया था वो कोहलर-राउच लॉ को दिया था उन्होंने, कोहलर-राउच ने कौन से सन में? 1875 में। इन्होंने इस चीज़ की स्टडी की थी इन्फिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोग किस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। अगर जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इन्होंने दोनों चीज़ पर करी थी, पर अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग।
तो क्लास अब वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।